बाप और बेटे और उल कुदस के नाम में आमीन। ऐ मेरे खुदा, मैं ईमान रखता हूँ कि तू यहाँ हाजिर व नाजिर है। मैं तुझे सिजदा और अपने सारे दिल से प्यार करता हूँ। तूने मुझे नेस्त से पैदा किया, अपने बेटे की मौत से छुड़ाया, अपने रूल कुदस के फजल से पाक किया। तूने गुजरी रात मुझको सलामत रखा और आज का दिन मुझे बख्शा है। इन और सब बाकी नेमतों के लिए जो तूने मुझे बख्शी हैं, मैं फरोतनी से तेरा शुक्र करता हूँ। मैं अपने सब ख्यालात, बातें, काम और दुख तेरे हुजूर पेश करता हूँ। मुझे अपना फजल बख्श ताकि मैं तुझे नाराज़ ना करूँ, बल्कि सब तरह से आज तेरी पाक मर्जी बजा लाऊं। आमीन। यहूदा जला वतन कर दिया गया। हमारे लिए आज की पहली तलावत मलूक की दूसरी किताब, उसका 25वां बाब, पहली 12 आयात। उसकी बादशाही के 9वें बरस के 10वें महीने के 10वें दिन शाह बाबल नबूकदनसर और उसके तमाम लश्कर ने यरूशलेम पर चढ़ाई की और उसके मुकाबिल डेरे लगाए और उसके गिर्द दमदमे बांधे। और सिदकिया बादशाह के 11वें बरस तक शहर ज़ेरे मुहासरा रहा। और चौथे महीने के 9वें दिन में शहर में काल की शिद्दत हो गई और मुल्क के लोगों के लिए रोटी ना थी। और उन्होंने शहर को तोड़ा और सब जंगी मर्द उस दरवाज़े की राह से जो 2 दीवारों के दरमियान बादशाह के बाग के करीब था निकल कर भाग गए। और कलदानी शहर को घेरे हुए थे। और सिदकिया अराबा की राह से भागा। तब कलदानियों की फौज बादशाह के ताकुब में गई और यरीहो के मैदान में उसे जा लिया और उसका तमाम लश्कर उससे जुदा हो गया था। तब उन्होंने बादशाह को पकड़ा और उसे शाह बाबल के पास रिबला में ले गए और उसने उस पर फतवा दिया। और उसने सिदकिया के बेटों को उसकी आंखों के सामने ज़बह किया और उसने सिदकिया की आंखें निकलवा डालीं और उसे पीतल की 2 जंजीरों से बांधा और उसे बाबल में लाया। और शाह बाबल नबूकदनसर के 19वें बरस के 5वें महीने के 7वें दिन शाह बाबल का खादिम नबूजर अदान फौज का सिपा सलार यरूशलेम में आया और खुदाउन का घर और बादशाह का घर और यरूशलेम के तमाम घर जला दिए और सब बड़े आदमियों के घर आग से जला दिए। और कलदानियों की तमाम फौज ने जो लश्कर के सिपा सलार के साथ थी यरूशलेम की दीवारों को जो उसके गिर्द थीं ढा दिया। और तमाम लोगों को जो शहर में बाकी रहे थे और भागने वालों को जो शाह बाबल की तरफ भागे थे और तमाम जमात को नबूजर अदान फौज का सिपा सलार असीर करके ले गया। और फौज के सिपा सलार ने मुल्क के मिस्कीनों में से अंगूर लगाने वालों और खेती करने वालों को छोड़ दिया। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। अगर मैं तुझे याद ना रखूं तो मेरी ज़ुबान मेरे तालू से चिमट जाए। मेरे जीज़ोई, हम खुदावंद अपने खुदा की हमदो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 137, उसकी पहली 6 आयात। हम बाबल की नहरों पर बैठे और सहून को याद करके रोए। वहाँ के बैद के दरख्तों से हमने अपनी बरबतें लटका दी। वहाँ हमें असीर करने वालों ने कहा कि गाओ और हमारे सताने वाले ने कहा कि खुशी मनाओ। सहून के गीतों में से कोई हमें सुनाओ। हम अजनबी मुल्क में खुदावंद का गीत क्यों कर गाएं? ऐ यरूशलेम, अगर मैं तुझे फरामोश कर दूं तो मेरा दाहिना हाथ भी फरामोश कर दिया जाए। अगर मैं तुझे याद ना रखूं, अगर यरूशलेम को अपनी हर खुशी पर तरजीह ना दूं तो मेरी ज़ुबान मेरे तालू से चिमट जाए। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द।
اگر کوئی مجھے پیار کرتا ہے تو وہ میرے کلام پر عمل کرے گا، اور میرا باپ اسے پیار کرے گا اور ہم اس کے پاس آئیں گے۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، آئی ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس متی، اس کا 8واں باب، پہلی 4 آیات۔ جب وہ پہاڑ سے اترا تو بڑا بھاری ہجوم اس کے پیچھے ہو لیا، اور دیکھو ایک کوڑی نے آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ تو اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور کہا، میں چاہتا ہوں، تو پاک صاف ہو جا۔ فوراً اس کا کوڑ جاتا رہا۔ تب یسوع نے اس سے کہا، خبردار، کسی سے نہ کہنا، لیکن جا کر اپنے آپ کو کاہن کو دکھا، اور جو نذر موسیٰ نے مقرر کی ہے اسے گزران، تاکہ ان کے لیے گواہی ہو۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روزینہ کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں، تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ ہمیں برائی سے بچا۔ آمین۔ سلام اے مریم، پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، اور مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم، خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت۔ آمین۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا، اب ہے اور ہمیشہ ہوگا۔ مرحوم ایمانداروں کی روحیں، اور خاص کر میرے والدین کی روحیں، خدا کی مہربانی سے آرام میں رہیں۔ آمین۔